नमस्कार दोस्तों, लेबर लॉज स्टेशन में आपका स्वागत है। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है वेटेज ऑफ टॉपिक्स इन प्रीवियस ईयर ईपीएफओ एग्जाम्स। ईपीएफओ, एपीएफसी और एनफोर्समेंट ऑफिसर एग्जाम के लिए क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिलेबस ऑफ यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी और ईओ एग्जाम, एनफोर्समेंट ऑफिसर एग्जाम। इसमें हमने पहले भी डिस्कस किया है। सबसे पहले रहता है इंडियन कल्चर, फ्रीडम मूवमेंट, हिस्ट्री के जो टॉपिक्स रहते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के, इंडियन इकोनॉमी, गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दैट इज इंडियन पॉलिटी, पॉपुलेशन डेवलपमेंट, ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड, एलपीजी रिफॉर्म से रिलेटेड टॉपिक, जनरल इंग्लिश, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस रिलेटेड टॉपिक्स, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया, लेबर लॉज। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस एग्जाम इज लेबर लॉज, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया. These are some of the labor laws. We'll discuss them in details in later classes. These are current events and basic knowledge of computer application, general science. And last one is reasoning and general mental ability. सबसे पहले देखते हैं वेटेज ऑफ टॉपिक्स इन ईपीएफओ एग्जाम। जो प्रीवियस ईयर ईपीएफओ एग्जाम्स हुए हैं उसके अंदर किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए थे, सो दैट हम अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी उसी के अनुसार बना सकें। Our preparation strategy should look into the important aspects of previous year question paper और previous year EPFO exam. सबसे पहले हम देखते हैं ईयर 2017 का। 2017 के अंदर शुरुआत करते हैं लेबर लॉज से। लेबर लॉज, इंडस्ट्रियल रिलेशन और सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड 20 क्वेश्चन आए थे। 120 में से 20 क्वेश्चन सिर्फ लेबर लॉज, इंडस्ट्रियल रिलेशन और सोशल सिक्योरिटी से थे। 15 क्वेश्चन अकाउंटिंग प्रिंसिपल से थे। इसमें अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अंदर जनरल बेसिक अकाउंटिंग होती है, जैसे सन्ड्री डेट्सर एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स, ठीक है, बैंक रिकॉन्सिलिएशन और लेजर क्या रहता है, जनरल एंट्री क्या रहती है, वो बेसिक अकाउंटिंग के जो प्रिंसिपल होते हैं वो रहते हैं। फिर उसके बाद फ्रीडम स्ट्रगल और इंडियन कल्चर से 15 क्वेश्चन आए थे। बेसिकली मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन आए थे। आपको एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। जनरल इंग्लिश जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, उससे 20 क्वेश्चन आए थे। 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे। करंट अफेयर के क्वेश्चन और जिसके अंदर कुछ क्वेश्चन वो भी थे जो रिसेंट इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड थे और जो भी लेबर से रिलेटेड स्कीम्स थी वो सब करंट अफेयर्स के अंदर कवर अप हुई। जनरल साइंस के 10 क्वेश्चन जो बेसिकली 6th क्लास से 10th क्लास के लेवल के क्वेश्चंस थे। 5 क्वेश्चन थे इंडियन पॉलिटी से। इंडियन पॉलिटी जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसके 5 क्वेश्चन रहे। इंडियन इकोनॉमी के और करंट इंडियन इकोनॉमी लाइक बजट से रिलेटेड 5 क्वेश्चन उसके रहे। कंप्यूटर के बहुत ही बेसिक 5 क्वेश्चन आए थे और रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी से 15 क्वेश्चन आए थे। तो बेसिकली हम देखें ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ये 8 जो पार्ट है टोटल 10 में से, वो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बेसिक पार्ट होते हैं और हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उनमें से क्वेश्चन आते हैं। तो बेसिकली जो कंपटीशन होता है स्टूडेंट का इन टॉपिक्स में नहीं होता। इन टॉपिक्स में हर स्टूडेंट के पास ऑलरेडी प्रिपेयर्ड मटेरियल होता है और सभी की एक मजबूत पकड़ होती है। मीन्स हिस्ट्री पे भी होती है, इंग्लिश पे भी, करंट अफेयर, साइंस के भी, कंप्यूटर। तो एसएससी और यूपीएससी के जो ऑलरेडी एस्पिरेंट्स होते हैं उन लोगों को ये टॉपिक्स 8 टॉपिक प्रिपेयर करने में ज़्यादा परेशानी नहीं होती। इस जो ये एग्ज़ाम है ईपीएफओ एपीएफसी का एग्ज़ाम, इसमें जो स्कोरिंग भी करता है और जो सिलेक्शन में मेन पार्ट रखता है वो रहता है ये 2 टॉपिक, लेबर लॉज, इंडस्ट्रियल रिलेशन, सोशल सिक्योरिटी एंड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जिसमें से 2017 में करीबन 35 क्वेश्चन आए थे। तो ये फ्लक्चुएट होते रहते हैं, कभी 35 क्वेश्चन आते हैं, कभी 20 आ जाते हैं, कभी 40 आ जाते हैं, कभी 50% से ज़्यादा हो जाते हैं। तो बेसिकली ये टॉपिक्स पे टाइम कम देके हमें इन 2 टॉपिक्स पे या इन 2 सेक्शंस पे अपना फोकस ज़्यादा रखना है, क्योंकि सिलेक्शन करवाना ना करवाना इन 2 बेसिकली सेक्शन के हाथ में है। ऐसे ही हम देखते हैं 2021 के अंदर क्या रहा। 2021 में वेटेज थोड़ी कम होगी थी इन 2 सेक्शंस की। लेबर लॉज, इंडस्ट्रियल रिलेशन, सोशल सिक्योरिटी के 10 क्वेश्चन आए थे, अकाउंटिंग प्रिंसिपल के भी 10 क्वेश्चन आए थे। यहाँ पे फ्रीडम स्ट्रगल के जैसे पहले भी 15 थे, अभी भी 15 क्वेश्चन आए। जनरल इंग्लिश के 2017 में भी 20 क्वेश्चन थे, यहाँ भी 20 क्वेश्चन आए।
करंट अफेयर के क्वेश्चन बढ़ गए थे, वहाँ 10 आए थे, यहाँ 5 क्वेश्चन करंट अफेयर के एक्स्ट्रा हो गए थे। बट करंट अफेयर के क्वेश्चन वही कुछ कहीं ना कहीं लेबर लॉज से या फिर जो लेटेस्ट स्कीम से रिलेटेड रहते हैं, तो वो हम इसके अंदर भी कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि वो करंट अफेयर्स होते हैं, डे टू डे न्यूज़ के रिलेटेड होते हैं। 5 क्वेश्चन जनरल इंग्लिश के ज़्यादा बढ़े थे 2017 से, उसमें 10 क्वेश्चन आए थे, यहाँ पे 15 क्वेश्चन आए थे। इंडियन पॉलिटी की वेटेज सेम रही थी 5 क्वेश्चन, इंडियन इकोनॉमी की भी सेम रही थी 5 क्वेश्चन, और कंप्यूटर नॉलेज की भी 5 क्वेश्चन, और मेंटल एबिलिटी 15 क्वेश्चन। तो बेसिकली मोस्ट ऑफ दीज टॉपिक्स की वेटेज सेम रही, थोड़ा सा चेंजेस हुआ था लेबर लॉज, अकाउंटिंग प्रिंसिपल और करंट अफेयर जनरल साइंस में 5, वो वहाँ के 5-5 क्वेश्चन यहाँ पे आ गए थे। तो बेसिकली इसमें ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं रहेगा। आपको जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रिपरेशन करनी है वो नंबर 1 लेबर लॉज, इंडस्ट्रियल रिलेशन, सोशल सिक्योरिटी, नंबर 2 अकाउंटिंग प्रिंसिपल, नंबर 3 फ्रीडम स्ट्रगल, नंबर 4 करंट अफेयर्स, ठीक है, नंबर 5 जनरल साइंस, और इंग्लिश हर एग्जाम का बेसिक पार्ट होता है तो हम 6ठे नंबर पे प्रेफरेंस में रख देते हैं, ठीक है। तो ये हमको इसी प्रेफरेंस में हमारी प्रिपरेशन करनी है क्योंकि लेबर लॉज हर स्टूडेंट का ग्रेजुएशन का या करंट डे टू डे स्टडीज़ का पार्ट नहीं होता, तो ये एक डिफ़िकल्ट टॉपिक रहता है इस एग्ज़ाम के लिए। इंडस्ट्रियल रिलेशन भी ऐसे ही है, सोशल सिक्योरिटी भी ऐसे ही है, स्कीम्स एंड बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ सोशल सिक्योरिटी, अकाउंटिंग प्रिंसिपल। बहुत से लोग होते हैं जिनका कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं होता, साइंस बैकग्राउंड होता है या फिर आर्ट्स बैकग्राउंड होता है, तो उनको अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ने में भी थोड़ा समय लगेगा, उनको ग्रास्प करने में, टेक्निकलिटीज़ देखने में, अकाउंटिंग प्रिंसिपल के टर्म्स समझने में थोड़ा समय लगेगा। तो आपको बेसिकली सबसे ज़्यादा टाइम्स लेबर लॉज, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, इन 2 टॉपिक्स को देना है क्योंकि बाकी टॉपिक्स कहीं ना कहीं आपने किसी ना किसी एग्जाम्स के लिए पढ़े हुए हैं। तो ये हमने वेटेज देखी थी, वेटेज ऑफ टॉपिक्स इन EPFO एग्जाम। अभी हमने एडुकेशियस ऐप एक लॉन्च किया है, उस ऐप के अंदर देखेंगे ये हमारा एग्जाम पैटर्न है, 120 क्वेश्चन, 2 आवर्स, 1/3 नेगेटिव मार्किंग। तो जो एडुकेशियस ऐप है गूगल प्ले स्टोर पे है, हमने डिसाइड किया है कि इंस्टेड ऑफ गिविंग फुल कोर्स, कुछ बच्चे कह रहे थे कि फुल कोर्स कब स्टार्ट करेंगे, लेकिन क्या है, आपको हिस्ट्री पता है, रीजनिंग आती है, पॉलिटी आपने कहीं ना कहीं पढ़ी है, इकोनॉमिक आपने कहीं ना कहीं पढ़ी है, जनरल साइंस पढ़ी है, तो पूरी कंप्लीट कोर्स ना देके बच्चों को हम एडुकेशियस ऐप के तहत टॉपिक वाइज बैचेस देंगे। अब टॉपिक वाइज कि आपको जो टॉपिक नहीं आता है आप सिर्फ उसी टॉपिक्स के खरीद लीजिए, उसी से रिलेटेड आप टेस्ट सीरीज ले लीजिए, उसी से रिलेटेड आप वीडियो क्लासेस ले लीजिए, ठीक है। तो एडुकेशियस ऐप एक प्लग एंड प्ले मॉडल पे काम करेगा, जिसमें मान लो आपको इंडस्ट्रियल रिलेशन चाहिए है तो हम सिर्फ इंडस्ट्रियल रिलेशन से रिलेटेड टॉपिक्स का एक अलग से सेक्शन बना देंगे कि सिर्फ आप उसको परचेज कीजिए। आपको सोशल सिक्योरिटी नहीं आता तो सिर्फ सोशल सिक्योरिटी का एक बना देंगे। ऐसे ही आपको सिर्फ लेबर लॉज चाहिए तो हम सिर्फ एक लेबर लॉज का सेक्शन बना देंगे, सो दैट आपको सिर्फ लेबर लॉज ही परचेज करना पड़े, पूरा कोर्स परचेज ना करना पड़े। और अगर आप न्यू कमर हैं जिन्होंने और बाकी टॉपिक्स नहीं किए हैं, उन लोगों के लिए हम एक कंसोलिडेटेड कोर्स बना देंगे, पूरा कंप्लीट कोर्स ऑफ EPFO APFC एग्जाम, सो दैट आप उसको कंप्लीट कोर्स को भी ले सकते हैं। तो फॉर दैट थिंग यू विल हैव टू डाउनलोड द एडुकेशियस ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर and subscribe our YouTube channel Labor Lodge Station. Myself SK Bura, Labor Enforcement Officer, Ministry of Labor and Employment, and I was All India ranks 2 in last exam when I got selected. And so download our app, Educacious app from Google Play Store. Thank you very much.